ये मणिबंध धर्म और प्रथम हमारा धर्म है। ठीक, धर्म स्थान से यह भाग्य रेखा यहाँ सीधे निकलती है और ये आपकी आयु रेखा है। ये तो हमने आपको पहले बतलाया है। जी इसी स्थान पर ये देखिए इस प्रकार की यहाँ जा करके थोड़ा सा मत्स्य रेखा का एक आकृति आता है, मत्स्य रेखा। लेकिन यदि मत्स्य रेखा भाग्य स्थान, आयु स्थान और धर्म भाव को स्पर्श करे, ये सर्वोत्तम मत्स्य रेखा माना गया। बहुत लोगों का देखेगा जो कि केवल भाग्य स्थान पर ही रहेगा, लेकिन धर्म भाव को तो स्पर्श करेगा ही, आयु रेखा को टच नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी मत्स्य रेखा आयु रेखा, मणिबंध के धर्म भाव और भाग्य भाव को स्पर्श करे, ऐसे जातक बाल्यकाल से ही सुविधा युक्त जीवन जीते हैं। शरीर भी इनका गौरवर्ण, लंबे कद, वाणी में चतुर, अपने विचारों में किसी को आगे न बढ़ने देना, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में या अन्य किसी भी प्रकार के सुंदर कार्यों में ये निपुण माने गए। मत्स्य रेखा के जातक कभी भी भाग्यहीन नहीं होते, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। मत्स्य रेखा के जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी मत्स्य रेखा के जातक को जन्म के बाद 6 साल से लेकर के 13-14 साल तक कठिन परिश्रम का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा गया, सभी मत्स्य रेखा वाले को नहीं। मत्स्य रेखा में कभी कभी किसी जातक का क्यों ऐसा होता है, अब आप यहाँ आइए। मध्य मंगल, ये मध्य मंगल, यहाँ की रेखा यदि ये ऐसे करके आवे, ये देखिए मध्य मंगल, ये राहु आयु रेखा राहु को टच कर और उच्च मंगल, को टच कर लिया। यदि मध्य मंगल की रेखा आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा को स्पर्श करते हुए उच्च मंगल तक आए, राहु और मंगल अग्निकारक दोष या भूमि भवन कारक, मध्य मंगल पितृकारक दोष, जैसे जातक के मकान में छाया ग्रह कारक दोष भी होते हैं। क्योंकि राहु और मंगल आयु को भी डिस्टर्ब करता है, मस्तिष्क को भी डिस्टर्ब करता है और भाग्य माने धन भाव को भी डिस्टर्ब करता है। ये खूब ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रायः देखा गया है जिनके हाथों में इस प्रकार की आयु रेखा बहुत गंभीर हो, भाग्य रेखा बहुत गंभीर हो, ये रेखा हृदय रेखा बहुत गंभीर हो अथवा सर्पाकार हो या मस्तिष्क रेखा हो और इसमें भी इस प्रकार की हो, माने अन्य सभी प्रकार की रेखा बहुत गंभीर दिखलाई पड़े, जैसे काले रंग का या बहुत गाढ़ा कलर का दिखलाई पड़े, ऐसे जातक धनवान, विद्वान, बड़े बड़े उच्च पदों पर होने के बाद भी नेचर के सही नहीं होते। बहुत अंदर से कुंठित विचारधारा के जातक ऐसे होते। इनको हम लोग काल सर्प दोष, छायाग्रह दोष और शनि कारक दोष मानते हैं। ऐसे लोग अपनी बहुत सारी बातों को गुप्त रखते, अपनी बात जल्दी किसी को नहीं बतलाते, अपनी बात जल्दी किसी को नहीं बतलाते। कहीं भी किसी से कुछ भी बात करेंगे तो इनके मन में कुछ बातें छुपी होती है और सस्पेंस होता है, ये आप समझ जाइए। क्योंकि यह मंगल और राहु, राहु छायाग्रह और मंगल उन्माद, ये दोनों आकर के हृदय भाव को स्पर्श करे अथवा उच्च मंगल को पितृदोष हम मानते हैं इसी को। कितना भी जातक के जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अगर इस प्रकार की रेखा अगर होती है तो पितृकारक दोष जरूर होता है। ऐसे जातक को पितृदोष का लक्षण माना गया है। बहुत सारे हमारे विद्वानों के मत में नहीं भी है,
लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि मध्य मंगल हम पितृ स्थान मानते हैं, जी और मध्य मंगल जब मैं पितृ स्थान मानता हूँ तो पितृ स्थान की रेखा यदि आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा को स्पर्श करके अगर चला जाए राहु को भेदन करके, तो पितृदोष जरूर होगा। दूसरी घटना आपको देखिए, मध्य मंगल में बड़े बड़े ऊंचे मकान बनने के बाद, बड़े बड़े मॉल बनने के बाद, बड़े बड़े बगीचे में मकान इत्यादि बनाने के बाद मकान मालिक को सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मध्य मंगल पर राहु की छाया होती है। यदि इस प्रकार की रेखा है तो बंधन कारक तो होगा ही होगा। मंगल राहु उन्माद पैदा करता है, जातक के अपने परिवार में एक सामंजस्यता नहीं होने देता। माता पिता के साथ संतान का विपरीत विचार, संतान का अपने पिता से न बनना, पिता का अपनी पत्नी से न बनना, इस प्रकार के जातक के जीवन में यह लक्षण माना गया है। दूसरी बात, यदि इस मध्य मंगल के पास ये त्रिकोण की रेखा हो, ये त्रिकोण की रेखा हो, अथवा इस स्थान के बाद इस प्रकार की कोई रेखा होती है, तो हम लोग इसको हथियार कारक भी मानते हैं, अस्त्र शस्त्र कारक। मध्य मंगल के पास या राहु के स्थान पर अस्त्र शस्त्र का यदि चिन्ह हो या त्रिकोण का चिन्ह हो, जातक त्रिकोणीय कार्य करता है, कभी भी एक दिशा में वो काम नहीं कर सकता। मंगल और राहु जातक के जीवन में बेचैनी बहुत पैदा करता है। कितना भी संपदा हो जाए, माता पिता की संपत्ति उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी भी वह अपने को शांत नहीं मानता। ये आप समझ जाइए, क्योंकि ये रेखा राहु के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को भी परिवर्तन करता है, कभी कभी आयु को भी छीन करता है। यहाँ की रेखा यदि आती है तो वही मैंने कहा 25, 50, 75, 100, इस कारक ग्रह में कभी कभी आपको चोट चपेट, किसी भारी वस्तु से चोट लगना, किसी ऊंचे स्थान से गिर जाना, किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन करना, किसी जहरीली पदार्थ का सेवन करना, या किसी जहरीले जीव के द्वारा आपको शारीरिक नुकसान होना। अग्नि से जलना होता है कि नहीं? अब इशारा वही है, जहरीले माने वो भी अग्नि कारक है तो है, ये तो चलेगा। कभी कभी ऐसे जातक किसी अस्त्र शस्त्र के घात से भी शारीरिक कष्ट को झेलते हैं। कभी कभी ऐसे लोग, राहु और मंगल अगर यहाँ पर जाए तो किसी दोस्त मित्रों के साथ बाहरी ओर जाते समय भी इन्हें चोट करके शारीरिक नुकसान पैदा करता है। शनि, मंगल, राहु खान पान से संबंधित विष कारक योग के द्वारा भी इनके शरीर की हानि करवाता है। इस प्रकार यह पितृकारक दोष इन वस्तुओं का नुकसान करता है। अब देखिए, जब पितृदोष ऐसा होता है तो ये मतलब नहीं पितृदोष के जातक भाग्यशाली नहीं होते, भाग्यशाली बहुत होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े IAS, PCS, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि, बड़े बड़े IT कंपनी के डॉक्टर, सब कुछ होंगे, संतान इनको विलंब से जन्म लेगा, या संतान होने के बाद नुकसान हो जाना, पति पत्नी में तुरंत भारी विभेद पैदा हो जाना, काल सर्प दोष, पितृदोष कारक जितने भी जातक होते हैं उसमें पितृकारक दोष के जातक को संपूर्ण संपदा प्राप्त होने के बाद भी उनको मानसिक तनाव पैदा होता है। अब आइए मत्स्य रेखा। इसी मत्स्य रेखा के साथ हम आपसे कहे, ये आयु रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श करने के कारण कभी कभी मत्स्य रेखा के जातक को पितृवियोग भी होता है। ऐसे जातक जो हमने आपसे कहा, जो कि 13-14 साल तक, 6-7 साल से लेकर 13-14 साल तक उनको बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता है, यही मत्स्य रेखा का कारक ये पितृकारक दोष है। या तो इसके पिता का वियोग हो जाए, अथवा माता पिता में भेद दृष्टि होने से संतान को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मत्स्य रेखा के जातक भाग्यशाली बहुत होते हैं, चंचल स्वभाव, कभी कभी इनके नेत्र जो है तो मछली के समान देखने को मिलता है। इनका आंख एक जगह स्थिर नहीं होगा, बड़े बड़े आंख होंगे, आंख में लगता है जैसे जल कारक भाव बैठा हुआ है, विचार करते समय बहुत तुरंत विचार कर लेंगे। इस प्रकार का मत्स्य रेखा एक जगह बैठ के नहीं रह सकता।
मत्स्य कारक जातक जो होते हैं, जिनके हाथों में मछली का चिन्ह होता है, ऐसे जातक एक जगह बैठ के नहीं रह सकते, वह लड़का हो या लड़की हो। यह नौकरी में भी एक साथ नौकरी में एक स्थान पर नहीं बैठ सकता। शिक्षा में भी अनेक प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करते हैं। आज इतना ही, फिर अगले दिन करेंगे।